सो इस पे हम अभी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह करना था। सो हमने यहाँ पे नॉर्मल इसको लिस्ट किया था, इसकी जगह पे हम इसको ये कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करें, टाइप तो हमने निकाल दिया, फिर मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके रिलेटेड। ठीक है, हम वहाँ पे डायरेक्टली उसको ये भी कर सकते हैं और मतलब लूप थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसको पैजिनेशन वगैरह वो सब चीज़ें करनी है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू फिर अपना जो डॉलर टाइप है, फिर इस पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। देन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर बाय कर देंगे। और इसमें ऑर्डर बाय कैसे करेंगे, हम जो कॉलम में आईडी से करेंगे, क्योंकि हमें लेटेस्ट चाहिए उसके लिए। यहाँ पे लिखेंगे हम टी एस सी, आई डी से डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। फिर इसको हम करेंगे पैजिनेट, पैजिनेट, फिर इसको हम करेंगे पैजिनेट 10 जिसमें डाल देते हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट्स आ गया, फिर इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न व्यू, कौन सा व्यू, डॉक्यूमेंट डॉट इंडेक्स, इंडेक्स वाले पेज पे इंडेक्स। यहाँ पे हम डॉलर, अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट से भेज देता हूँ, बाकी देखते हैं बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी टाइप हो गया, हाँ टाइप भी भेजते हैं। सो कॉम्पैक्ट करके हम यहाँ पे टाइप भेजते हैं। और इसका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स है वो भी भेजते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सो अब आते हैं यहाँ पे व्यूज़ में, हम इसके लिए व्यूज़ बनाते हैं। सो रिसोर्सेस में व्यूज़ में एक फोल्डर बनाता हूँ मैं डॉक्यूमेंट करके, और इसमें बेसिकली इंडेक्स के लिए फाइल बनेगी। सो इसमें बनाते हैं डॉक्यूमेंट में इंडेक्स डॉट ग्लेड डॉट पी एच पी। एक काम कर लेते हैं, कंपनी का जो इंडेक्स फाइल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कंपनी लिखा है यहाँ पे इसको रिप्लेस करके यहाँ पे कर देते हैं डॉक्यूमेंट रिप्लेस ऑल। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसकी जगह पे उसका नाम रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कंपनीज करके लिखा है ना, सो हम यहाँ पे कंपनीज करके नहीं लिखेंगे, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे जो अपना टाइप है। ठीक है, टाइप का जो नेम रहेगा वो यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, फिर जो इससे सिमिलरली इसी के तरह पे क्रिएट डॉक्यूमेंट की जगह पे यहाँ पे टाइप नेम जो है, ये डॉक्यूमेंट की जगह पे ये क्रिएट टाइप नेम डाल देते हैं यहाँ पे स्कैन करके ऑप्शन के लिए। और यहाँ पे जो क्रिएट करके है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, फिर ये क्रिएट और यहाँ पे उसका नाम क्रिएट टाइप नेम। सो बेसिकली अगर इनवॉइस रहेगा तो इनवॉइस, परचेस ऑर्डर रहेगा तो परचेस ऑर्डर, उस हिसाब से। ठीक है, फिर नेम आ जाएगा उसका डॉक्यूमेंट का। बेसिकली हम यहाँ पे टाइटल दिखा देंगे, उसका टाइटल, और यहाँ पे उसका नंबर दिखा देंगे। मोबाइल हटा देता हूँ मैं, और एक्शन अभी रहने देते हैं। तो डॉक्यूमेंट का हम दिखा देंगे यहाँ पे टाइटल, फिर नंबर, जो अपना नंबर जो है डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर नंबर है, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर नंबर, मोबाइल में हटा देता हूँ। सो क्रिएट डॉक्यूमेंट की जगह पे अपना ये वाला आ जाएगा। ठीक है, कैन, अच्छा यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एडिट होना चाहिए था, यहाँ पे भी हमने मिस्टेक कर दिया। सो यहाँ पे एडिट और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, सो इस प्रकार से, और जो गलत है हम उसको भी सही कर लेते हैं। कंपनी में यहाँ पे जो रहेगा कंप्लीट कंपनी है, फिर बाद में जो हमने और किस चीज़ में डाला था, इसको आइटम में डाला था, वहाँ पे भी इसको एडिट आइटम कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना डॉक्यूमेंट का ये सब चीज़, डिलीट वगैरह वो सब चीज़ें। अब यहाँ पे जो डिलीट डॉक्यूमेंट आईडी आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट डिलीट, फिर डॉक्यूमेंट आईडी, इधर पोस्ट वगैरह। अब इसके लिए हमें ये सारे राउट्स भी बनाने पड़ेंगे। सो हम इसके लिए राउट्स बनाते हैं,
राउट्स में आता है वेब में, ठीक है। सो कंपनी में जैसे एडिट, अपडेट, शो, स्टोर वगैरह इसके लिए है ना, ये सारे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो हमारे पास ये वाला मैंने कॉपी कर लिया, मैं इसको नए फाइल में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कंपनी को डायरेक्टली रिप्लेस कर देता हूँ डॉक्यूमेंट के साथ। ये फटाफट चीज़ें कर पाए, रिप्लेस कर दिया मैंने। सो इसको मैं यहाँ से अभी कंट्रोल एक्स यहाँ से निकाल के अपने इसमें डाल देते हैं, पेस्ट, ठीक है। सो अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट, अभी इसमें जो टाइप है ना, ये हमारे हर चीज़ पे लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे टाइप क्रिएट, कौन सा डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट, फिर डॉक्यूमेंट स्टोर के लिए, फिर हो गया शो के लिए, फिर एडिट के लिए, डॉक्यूमेंट एडिट के लिए, फिर डॉक्यूमेंट में अपडेट के लिए, फिर डॉक्यूमेंट में डिलीट के लिए। कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट डिलीट करा है वो वाली चीज़। नहीं, एक मिनट, डिलीट में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अपडेट में इसकी ज़रूरत नहीं है, एडिट में ज़रूरत है क्या, एडिट में भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। शो करते वक्त रहने देते हैं इसको भी, स्टोर करते वक्त भी ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करते वक्त सिर्फ मुझे इंडेक्स करते वक्त अगर मुझे अलग अलग को इंडेक्स करना है तब जाके उसके लिए मैंने वहाँ पे डाला है। बाकी जगह पे इसको सेव रहने देते, एक चीज़ में रहने देते हैं उसको, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया आप देख लेते हैं। सो टाइप नेम, सो डॉट टाइप नेम की जगह पे हमें डालना पड़ेगा डॉलर टाइप नेम। सो जहाँ पे डॉट टाइप नेम में कंट्रोल एफ, रिप्लेस डॉट डॉलर टाइप देन नेम, रिप्लेस कर दिया, सेव कर लिया। अब देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ है, रिफ्रेश। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, टाइप नेम, फिर से टाइप नेम। सो जहाँ जहाँ पे मैंने टाइप नेम डाला है वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या पे हो, शिफ्ट जी यहाँ पे डॉलर टाइप नेम, रिफ्रेश करते हैं इसको, देखते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड वेरिएबल कंपनी, सो कंपनी हमने निकालना भूल गए कहीं से तो। सो ये कौन से इस पे, फॉर इच कंपनीज नहीं, फॉर इच डॉक्यूमेंट्स एज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स एज डॉक्यूमेंट, फिर जो लिंक्स किया है हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट लिंक में, फिर ये कंपनीज और कही है क्या, कंपनीज नहीं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स लिंक्स, रिफ्रेश, ओके। सो इस तरह से हमारा ये परचेस ऑर्डर लिस्ट हो गई। सिमिलरली अगर मेरे जो दूसरा जो ऑर्डर्स का लिस्ट था, अभी देखो जब हमने परचेस ऑर्डर के लिए कर लिया, अब देखो कितना फटाफट चीज़ें हो जाएगी। सिमिलरली हमने दूसरा जो टाइप डाला है, ये कौन सा टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप, ये देखो सेल्स ऑर्डर। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी ये जो रहेगा सेल्स, सो सेल्स ऑर्डर का टेबल बन गया। सो कितना मतलब अलग अलग पेजेस हमने एक ही पेज को एक ही से, सेल्स ऑर्डर हो गया, इनवॉइस हो गया, परचेस ऑर्डर हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएगी। सो इस प्रकार से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया। तो बाकी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सेम रहेगी, जहाँ जहाँ पे डिफरेंट रहेगी हम वहाँ पे डिफरेंट उसको कर देंगे, वो डेटाबेस लॉजिक से या फिर कोड लॉजिक से वगैरह, वो सब चीज़ें हम करेंगे। सो इस प्रकार से अगर क्रिएट सेल्स ऑर्डर में जाऊँगा तो क्रिएट में, अभी क्रिएट डॉक्यूमेंट स्लैश क्रिएट में कोई ऑप्शन नहीं, अच्छा मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट स्लैश क्रिएट में कि ये कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, ताकि पहले से सेट करके है कि कौन कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है, या फिर हमें वहाँ पे फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, आते हैं वेब में, डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे डाल देते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट पे मुझे टाइप भेजना पड़ेगा, ठीक है, किस प्रकार का टाइप में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ।
सो इंडेक्स में आते हैं हम। इंडेक्स में अभी जहाँ पे क्रिएट का फंक्शन है वहाँ पे मुझे उसको भेजना पड़ेगा, वेरिएबल पास करना पड़ेगा। सो ये किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, सो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करूँगा। सो टाइप की बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, आईडी। आईडी पास कर देते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। इसको करते हैं रिफ्रेश, जैसे मैं क्रिएट सेल्स ऑर्डर करूँगा। सो डॉक्यूमेंट और ये 3 उसका टाइप है और उससे हम इसको क्रिएट करेंगे, वो वाला चीज़ है। अब 3 की जगह पे मैं इसको ये भी भेज सकता हूँ, उसको स्लग भी भेज सकता हूँ ताकि वो दिखने में सही रहे, मतलब मैनुअली कोई चीज़ ना करे इसके लिए। सो इसको करते हैं रिफ्रेश। सो यहाँ पे देखो सेल्स ऑर्डर स्लैश क्रिएट कर आ गया। सो इस प्रकार से हम उसके अलग अलग यूआरएल्स बनाएंगे।